मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय का रसास्वादन हम लोग ले रहे हैं। और इस संदर्भ में गुणस्थान आरोहण, मुनि के गुणस्थान आरोहण की बात चल रही थी। उसके बाद कल हमने कौन से गुणस्थान में कहाँ से आया आया जाता है और उस गुणस्थान से कहाँ जाया जाता है, ये हमने चार्ट के द्वारा देखा। तो उसी की चर्चा हम और आगे करते हुए कौन से गुण स्थान का काल कितना रहता है, कितने काल तक गुण स्थान बना रह सकता है, वो सब बात अपन पढ़ते हैं। क्योंकि कल अपन ने ये जो शब्दावली पढ़ी थी, ये क्योंकि इसका उपयोग आगे आएगा। अनादि का अर्थ है जिसे आदि अर्थात प्रारंभ नहीं है, और अनंत का अर्थ था जिसका अंत नहीं है। सादि का अर्थ था सा प्लस आदि, यानी जिसे जिसका कभी ना कभी प्रारंभ होता है, ऐसा सादि। शांत किसे कहते हैं? सा प्लस अंत, जिसका अंत होता है। ये चार जो शब्द है इनका देखो इस प्रकार आएगा। इसमें चार प्रकार हो सकते हैं: अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत। है ना? तो इसको इसका कैसे प्रयोग किया नीचे आप देखेंगे। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान का काल। गुणस्थान जो है हमारा पहला है ना, तो उसका कितने समय तक वो रह सकता है? अभव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनंत है, क्योंकि उसका ये गुणस्थान बना ही रहता है। दूरानुदूर भव्य की जो पात्रता होने पर भी अनंत काल के बाद भी मोक्ष नहीं पाएगा, उसके मिथ्यात्व का काल भी अनादि अनंत है। एक कैटेगरी शास्त्रों में दूरानुदूर भव्य की बताई है कि जो भव्य तो है लेकिन उसको वैसा निमित्त नहीं मिलने के कारण से उसका मोक्ष नहीं हो पाता, इसलिए उसका भी मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत है। फिर जो जीव सम्यक प्राप्त करता है उसके मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि शांत है। क्यों शांत है? अनादि शांत क्यों है? क्योंकि अनादि काल से मिथ्यात्व बना हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मिथ्यात्व का नाश हो गया। अंत हो अंत हो गया। तो अंत हो गया, अंत हो गया। तो यह शांत का अर्थ है ना, जिसका अंत होता है। फिर सादी मिथ्या दृष्टि, यानी जिसने एक बार सम्यक प्राप्त करके जो वापस मिथ्यात्व में आया है, उसके मिथ्यात्व का काल सादी शांत है ना? तो एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया उसने, और वो उसका जो काल मिथ्यात्व में वापस चला गया, तो एक तो शादी हुआ, मतलब उसका एक प्रारंभ हुआ था कभी। और दूसरा ये कि वो शांत का अर्थ क्या बताया उन्होंने? ये जिसका अंत होता है, यानी मिथ्यात्व का अंत होगा। शादी उसका उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन है ना? क्योंकि अगर वो सम्यक में प्राप्त करने के बाद में मिथ्यात्व में अगर चला भी गया, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से कुछ कम काल तक ही मिथ्या दृष्टि रह सकता है, उसके बाद वो निश्चित सम्यक दृष्टि बनेगा। ये बात अलग है कि ये अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत लंबा काल होता है। और जघन्य काल इस गुण स्थान का एक अंतर मुहूर्त है ना? एक अंतर मुहूर्त है। एक जघन्य काल, किसका अर्थ क्या है कि जैसे हमको अभी सम्यक दर्शन था, और एक अंतर्मुहूर्त के बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया और फिर से सम्यक दृष्टि हो गया, तो मतलब एक दशा से दूसरी दशा जाने में एक अंतर्मुहूर्त का ही अंतराल पड़ता है। तो वो मिनिमम है। और मैक्सिमम वाली जो चीजें आपको ये सब बताई हैं, उत्कृष्ट काल जो है। तो ये पहले गुण स्थान का हुआ। अब दूसरा जो सासाधन गुण स्थान है, जो चौथे गुण स्थान से ऊपर से गिरने से आता है। दूसरे सासाधन गुण स्थान का काल। उत्कृष्ट काल छह आवली और जगन्य काल एक समय है। एक आवली में वह में असंख्य समय होते हैं। तो उत्कृष्ट काल छह आवली, मतलब इतने समय तक वो मैक्सिमम दूसरे गुण स्थान में रहेगा।
और जगन्य काल एक समय, मतलब मिनिमम एक समय रहेगा। उसके पश्चात क्या होगा कि ये मिथ्यात्व में चला जाएगा, पहले वाले गुण स्थान में आ जाएगा। तीसरे, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना है? यथा योग अंतर मुहूर्त है। तीसरा माने मिश्र मिश्र गुण स्थान जो है वो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना है? यथा योग अंतर मुहूर्त है, उसमें जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं होते। यानी जो एक ही है उसका, एक अंतर मुहूर्त में ही वो जीव जो है तीसरे गुण स्थान से या तो ऊपर चला जाता है चौथे में, या पहले में आ जाता है। चौथे, अविरत सम्यक गुण स्थान का काल, चौथा वाला है ना अविरत सम्यक दृष्टि। उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर वर्ष और जगन्य काल एक अंतर मुहूर्त है ना। जो सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया जीव ने, तो वो कौन सा हो सकता है? एक अंतर मुहूर्त में तो जैसे क्षाइप सम्यक दर्शन है, तो एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो टिकता नहीं, वो उसका मिनिमम काल है। और लेकिन एक अंतर मुहूर्त मिनिमम रहेगा, और 33 सागर तक जो है वो मैक्सिमम रह सकता है। जैसे सर्वोत्कृष्ट ये सर्वार सिद्धि के देव आदि हैं, वो 33 सागर तक रहते हैं, सब सम्यक दृष्टि जीव है। तो वो उनकी आयु की अपेक्षा से जब तक वो है तब तक सम्यक दर्शन उनको रहता है। और भी बहुत सारे पात्र होते हैं कि सबके 33 सागर तक मैक्सिमम रहता है, उसके बाद या तो भाव परिवर्तन होता है या कुछ होता है। पांचवे, देश विरत गुण स्थान का काल। पांचवे में क्या रहता है? उत्कृष्ट काल मनुष्य में 1 करोड़ पूर्व वर्षों में से गर्भ काल सहित 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त कम करके शेष बचा हुआ काल उत्कृष्ट काल है। देखो, मनुष्य में पांचवा गुण स्थान कब तक हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि वो कौन से काल का मनुष्य है। चतुर्थ काल में है, तो चतुर्थ काल में जो है उसको काफी लंबी आयु होती है। तो वो आयु आयु के हिसाब से ही उन्होंने बताया कि मनुष्य में 1 करोड़ पूर्व इतनी आयु होती है ना। 1 करोड़ पूर्व वर्षों में से गर्भ काल सहित 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त कम करके शेष बचा हुआ काल उत्कृष्ट काल है ना। इसमें आठ आठ वर्ष कम क्यों किया है? मेरे ख्याल से जो 8 वर्ष के समय, 8 के बाद ही जो है अनुव्रत धारण होते हैं। हाँ, सही बात। हम्म, 8 वर्ष की मिनिमम आयु के बाद ही अनुव्रत धारण करने की पात्रता प्रकट होती। ओके ओके, सही है आपने सही देखा हो है। ना, अपन अभिषेक कराते हैं तो आठ नहीं नहीं वर्ष नहीं, से ऊपर वो, नहीं। हाँ। अब सही आ गया उसमें। आपने पहले भी जैनधर्म भाव जानिए में विवेचन भी किया था इसका। हाँ। हाँ। हम्म, तो इतना काल के बाद में वो उतना माइनस करने के बाद जितना समय बचता है, उतना इसका उत्कृष्ट काल है पांचवें गुण स्थान। तिर्यंश में सम्मूर्छन तिर्यंश की अपेक्षा 1 करोड़ पूर्व वर्षों में से एक अंतर मुहूर्त कम करने पर शेष बचा हुआ काल उत्कृष्ट काल है। देखो, जो तिर्यंश है कौन से हैं? जैसे जो महामच्छ है, जो स्वयंभू रमण समुद्र में जो रहने वाला बड़ा मच्छ है, महामच्छ है, वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। वो समूर्छन जीव है। समूर्छन जीव है, नहीं गर्भ से पैदा नहीं हुआ, और इतना बड़ा जीव है वो। आ, पंचेंद्रिय है। तो उसको ये उसका उत्कृष्ट काल इतना है, जो उसकी आयु ही बहुत लंबी होती है। क्योंकि 1 करोड़ वर्ष पूर्व में से एक अंतर मुहूर्त कम करने पर, शायद एक अंतर मुहूर्त के बाद ही उसको वो आती है, वो जागृति आती है। इसलिए एक अंतर मुहूर्त माइनस करके उसके बाद में जितना काल बचता है वो उसका उत्कृष्ट काल है, जिसमें कि वो इस गुण स्थान में यानी पांचवें गुण स्थान में रह सकता है, यानी सर संयम ये आदि जो धारण करता है। हाँ। ये चिरंजीव अनुव्रत कैसे धारण करते हैं? हाँ, देखो, अनुव्रत धारण करने का अर्थ क्या है कि वो मानसिक रूप से, हाँ नहीं, मानसिक रूप से ही मतलब, तो वो जैसे उनका। जैसे भोजन भोजन आदि का है जैसे, तो भोजन आदि का जो उनका, अभी वो आपने अपन ने पढ़ा था ना कि वो मुंह उसका खुला रहता है, तब भी वो बहुत जहाज के जहाज उसके मुंह में से निकल जाते हैं, लेकिन उसको ऐसा विकल्प नहीं आता कि मैं इनको खाऊं। तो इस तरह का वो उसको संयम होता है। और वो अनुव्रत पालन करने के जो भाव हैं, जैसे पंचाणु तो अहिंसा अनुव्रत हो गया ना। और हम्म, अहिंसा है और वो बाकी आपके जो है जो 5 महाव्रत हैं, झूठ चोरी कुशील परिग्रह के जो नेगेटिव है, वो सारे 5 अनुव्रत उसको धारण होते हैं। झूठ बोलने का भाव नहीं आता, ये भाव की अपेक्षा से ये सारा। बाकी तो वो
शरीर की अपेक्षा से क्या करता है। अपन को मनुष्यों में दिखाई देता है कि साहब ये भोजन जो है एक बार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या उपवास किया है, लेकिन उनमें भी वो वृत्ति होती है, क्योंकि अंदर की वृत्ति है। तो अंतरंग तप आदि संयम आदि वो धारण करता है। तो देखो उन्होंने लिखा भी आगे, देखो तो सही, मनुष्य पांचवा गुणस्थान 8वें साल के बाद प्राप्त कर सकता है, परंतु त्रियंच जन्म के एक अंतर्मुहूर्त पश्चात ही प्राप्त कर लेता है। ना, सभी सभी त्रियंचों की बात नहीं है ये। उसको शंभु ने स्वयंभू रमन के वो लवण समुद्र के स्वयंभू रमन समुद्र के जो मच्छ की बात मैंने आपको बताई, वो तो एक एग्जाम्पल है। और भी ऐसे जीव होंगे। तो ये छठवां गुण स्थान हो गया। आपने पूछा कि इसकी जो वृत्ति कैसे दिखाई देंगी, तो ये सब जो है केवल ज्ञान गम्य है। छठवें प्रमत्त विरत गुण स्थान का काल। छठवां जो गुण स्थान कौन सा है, मुनिराज का जो गुण स्थान है, तो सातवें पे जाने के बाद फिर छठवें पे आता है। उत्कृष्ट काल यथा योग्य एक अंतर मुहूर्त है, उसके पश्चात नियम से सातवें में शुद्धोपयोग में जाता है। बन जानते हैं ना, सातवां छठवां छठवां सातवां चलता है, एक एक अंतर मुहूर्त हुआ। तो मिनिमम कितनी ड्यूरेबिलिटी रही, एक अंतर मुहूर्त। उसके पश्चात नियम से, ये उत्कृष्ट काल बताया उन्होंने। मिनिमम की बात भी नहीं है, उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, एक अंतर मुहूर्त। यदि एक अंतर मुहूर्त है, उसके पश्चात नियम से सातवें में शुद्धोपयोग में जाता है। यदि ना जाए तो मुनि पद छूटकर नीचे के गुण स्थानों में गमन होता है। अगर छठवें से सातवें गुण स्थान में नहीं गया, भाव बीच में उसके बिगड़ गए, तो वो मुनिपना ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में मुनिपना सातवें गुण स्थान में है, छठवें में तो उनका आना होता रहता है। तो इसलिए जैसे पहले गुण स्थान से सीधा सातवें में जाता है ना, चौथे से सातवें में जाता है, पांचवें से सातवें में, कभी छठवें में नहीं जाता। इसका अर्थ क्या है कि वास्तविक जो मुनि का गुण स्थान है वो सातवां है। और सातवें से वो एक अंतर्मुहूर्त के बाद, चूंकि शुद्धोपयोग स्टेबल नहीं रह सकता इतने ज्यादा समय तक इस भूमिका में, तो वो नियम से छठे में आता है। अब वो छठे में आया, तो छठे में आकर के अगर उस जीव के भाव थोड़े से भी संक्लेशित हुए, तो वो उसका वो मुनिपना छूट गया, और वो छठे गुण स्थान में भी, जो कि अनस्टेबल गुण स्थान था, वहां से नीचे आ जाएगा। पांचवें में, चारवें में, मतलब किसी में जाएगा। तो उन्होंने लिखा है, यदि ना जाए कितने, मगर सातवें गुण स्थान के भाव नहीं आए, तो वो मुनि पद छूटकर नीचे के गुण स्थानों में गमन होता है। जघन्य काल एक समय है, यानी एक अंतर मुहूर्त तक अगर उसके भाव सातवें गुण स्थान में जाने के योग्य नहीं हुए, तो जीव नीचे के गुण स्थान में चला जाता है। जघन्य काल एक समय है, यह कैसे संभव है देखते हैं। कोई मुनिराज सातवें अप्रमत्त गुण स्थान में से छठवें में आए, और वहां एक समय व्यतीत होते ही मरण को प्राप्त हुए, तो उनके छठे गुण स्थान का काल एक समय होगा, है ना। वहां पे आने के बाद में एक एक समय तो ठहरेंगे ना। एक समय तो मिनिमम है, छठे गुण स्थान में आए और वहां से उनका नीचे चले गए, एक समय व्यतीत होते ही मरण को प्राप्त हुए, तो उनके छठे गुण स्थान का काल एक समय होगा। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी भेद मध्यम काल के हैं, जो मरण की अपेक्षा से होते हैं। मगर जघन जब वो प- प्रभव में जाएंगे तो वो चतुर्थ काल के सम्यक दृष्टि होके जाएंगे। जो छठवें गुण स्थान के मुनि महाराज है, मरण के बाद तो वो चतुर्थ स्थान गुण स्थान में ही होके जाएंगे ना सर। हाँ, छठे गुण स्थान से वो जो है नीचे के गुण स्थान में आ जाएंगे। तो मरण हुआ अगर छठे गुण स्थान में, तो चौथे गुण स्थान तक आ सकते हैं। तो वो अपन ने हम्म। ऊपर चार्ट में देखा था ना, चार्ट में हाँ, आपको वो दिखा था। चौथे में ही जाते हैं मरण के बाद। हाँ हाँ, ये लो, छठे गुण स्थान से पांचवें में जा सकते हैं, चार में जा सकते हैं, तीन में जा सकते हैं, दो में जा सकते हैं, और एक में भी जा सकते हैं। लेकिन जनरली वो लिखा है कि मरण के बाद, देखो ऊपर अपन ने पढ़ा था शायद छठे गुण स्थान में, नीचे 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 है। नहीं, ये तो नीचे इतना ही दिया है, सात से छठवें गुण स्थान में आता है। छठवें गुण स्थान से ये पांच कौन कौन से गुण स्थान में जाता है ये लिखा है। और ये नीचे भी वही लिखा है कि भाई अगर उनका मरण हो गया, तो नीचे अगर वो छठे गुण स्थान से च्युत हो गए, तो वो
ये लिखा है सर। सातवां गुण स्थान मरणोपरांत चौथा। हाँ, सातवां गुण स्थान तो चौथे में आता है मरणोपरांत। ये यहाँ पे छठे में वैसे जाते हैं, और यहाँ सी सातवें वाले का लिखा है। छठवें गुण स्थान का यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि वो अगर उनके सातवें गुण स्थान में जाने के भाव नहीं हुए तो वो नीचे के गुण स्थान में चले जाते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, देखो। कोई मुनिराज सातवें अप्रमत्त गुण स्थान में से छठवें में आए और वहां एक समय व्यतीत होते ही मरण को प्राप्त हुए, तो उनके छठे गुण स्थान का काल एक समय होगा। वो तो उसका ड्यूरेशन बताया, ये क्योंकि ये मिनिमम ड्यूरेशन है। उत्कृष्ट काल एक अंतर्मुहूर्त बताया ना, और यहाँ जगन्य काल कितना है, एक समय। जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी भेद मध्यम काल के हैं, जो मरण की अपेक्षा से होते हैं। अच्छा, ये जो बीच में ड्यूरेशन है एक समय से लेकर के और एक अंतर मुहूर्त तक का जो भेद है, जो रेंज है, वो बोलते हैं वो मरण की अपेक्षा से होते हैं। वो कैसे होते हैं अपन आगे देखेंगे उसको। सातवें अप्रमत्त विरत गुण स्थान का काल। उत्कृष्ट काल यथा योग एक अंतर मुहूर्त है, और जगन्य काल एक समय है। छठवें से सातवें में जाने वाले या उपशम श्रेणी के आठवें में से उतरकर सातवें में जाने वाले मुनिराज का एक समय व्यतीत होते ही अगर मरण हो जाए, तो सातवें का जगन्य काल एक समय होगा, है ना। सातवें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल बताया एक अंतर्मुहूर्त, तो वो पक्की बात है। सात से छठवें में जाते हैं तो एक अंतर्मुहूर्त रहने के बाद, ठहरने के बाद जाते हैं, इसलिए उत्कृष्ट काल बता दिया एक अंतर्मुहूर्त। फिर जगन्य काल कैसे बताया। जगन्य काल बताया कि सातवें गुण स्थान में मिनिमम एक समय तक रह सकता है। तो मिनिमम की क्या स्थिति कहाँ से आई, ये बोल रहे हैं। छठवें से सातवें में जाने वाले या उपशम श्रेणी के आठवें से उतरकर सातवें में जाने वाले मुनिराज का एक समय व्यतीत होते ही अगर मरण हो जाए, तो सातवें का जगन्य काल एक समय होगा। छठे से सातवें में गए, मरण हो गया, है ना। और या आठवें से उतरकर सातवें में आए तो उनका जो है वो कितने समय तक उस गुण स्थान में रहे, एक समय तक, इसलिए वो मिनिमम समय उन्होंने बताया। जैसे याद रहे कि सातवें सातवें से ऊपर में मरण नहीं होता है। हाँ, श्रेणी आरोहण के बाद नहीं होता। श्रेणी होने के बाद नहीं। याद रहे कि सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति के साथ सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है। ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त सहित जीव का मरण नहीं होता। देखो कंडीशन मरण एक नहीं और होता। दूसरी। हाँ, ठीक हाँ, किया। हाँ, हाँ। सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति के साथ सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है। जैसे जो प्रथमोपशम सम्यक्त सहित जीव का मरण नहीं होता, जो सीधा पहले गुण स्थान से सातवें में गया, लैंड किया है, तो वहां सातवें गुण स्थान में जब पहुंचा वो, तो उसका वहां मरण नहीं होता, वो वहां टिकता है। ये कंडीशन दूसरी बताई, जब वो सातवें छठवें में झूल रहे हैं, और सातवें से सातवें में आते ही वो जब छठवें में आ गए, ठीक है, और छठवें से फिर सातवें में गए, तो मिनिमम एक समय तक रहे और चले गए, तो वो कहने में आ गया कि सातवां गुण स्थान का काल उनका एक समय रहा। या जो उपशम श्रेणी वाला जो है वो 11वें 10वें 9वें में आते 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 आठवें से उतर कर सातवें में आए, उस समय मरण हो गया, एक समय रहे, उसके बाद मरण हो गया, तो वो गुण स्थान चला गया। ठीक है ना। देखो ये कंडीशन बहुत जोरदार है कि सर्वप्रथम सम्यक्त प्राप्ति के साथ सातवां गुण स्थान प्राप्त होता है। ऐसे प्रथमोपशम सम्यक्त सहित जीव का मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो प्रथमोपशम सम्यक्त का काल कितना होता है, एक अंतर्मुहूर्त काल होता है। तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम काल वो एक अंतर्मुहूर्त ही होता है। तो उस एक अंतर्मुहूर्त काल तक तो वो रहते ही हैं, इसलिए उस काल तक तो उनका मरण नहीं होता। उसके बाद में उनका ऊपर के गुण स्थान चढ़ जाते हैं, तो फिर भी नहीं होता। तो सातवें गुण स्थान प्राप्त होता है। ऐसे प्रथमोपशम सम्यक सहित जीव का मरण नहीं होता। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के सभी भेद मध्यम काल के हैं, वे भी मरण की अपेक्षा से होते हैं। ये जो रेंज है जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की, वो जो रेंज किसके अपेक्षा से है, वो मरण की अपेक्षा से कि वो कितने समय रह करके मरे, उसके हिसाब से। उत्कृष्ट काल एक अंतर मुहूर्त है, और जघन्य काल जो है वो एक समय है।
तो मिनिमम एक समय से लेकर के एक अंतर मुहूर्त के बीच के जितने समय हैं वो सारे समय उसका मध्यम काल कहलाता है। यानी जगन्य और उत्कृष्ट के बीच के काल को मध्यम काल कहते हैं। तो वो इसमें वेरी करता है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान का काल। देखो इसमें गुण, इसको अपूर्वकरण क्यों कहा? क्योंकि जो ऐसे भाव जीव के होते हैं ऐसे पहले कभी हुए नहीं, इसलिए वो अपूर्वकरण है। उत्कृष्ट यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। इसका उत्कृष्ट काल कितना है? एक अंतर मुहूर्त। परंतु जगन्य काल एक समय है। उपशम श्रेणी चढ़ते हुए आठवें के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, परंतु उपशम श्रेणी उतरते हुए नवे में से आठवें में आते ही एक समय में मरण होगा। तो आठवें का जगन्य काल एक समय है। वो आपको बता रहे हैं कि जो जगन्य जो दशा आती है वो कब आती है उस गुण स्थान में। क्योंकि अपन हर एक गुण स्थान का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल जान रहे हैं कि कितने समय तक मैक्सिमम जीव उस गुण स्थान में रह सकता है और मिनिमम कितने समय तक रह सकता है। तो उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि उत्कृष्टता मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त तक जीव उस गुण स्थान में रहता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नवे गुण स्थान में, अगर वो क्षपक श्रेणी वाला है तो नवे गुण स्थान में। यहाँ उतरने वाली बात कर रहे हैं कि अगर वो उपशम श्रेणी चढ़ते हुए आठवें के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, परंतु उपशम श्रेणी उतरते हुए नवे में से आठवें में आते ही एक समय में मरण होगा। तो आठवें का जगन्य काल एक समय है। तो जगन्य काल कहाँ से आया? उसको अपेक्षा से बता रहे हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? यहाँ भी मरण की अपेक्षा जगन्य से उत्कृष्ट तक मध्यम काल के अनेक भेद होते हैं। ये जितने भी गुण स्थान में आपको जगन्य और उत्कृष्ट काल दिए हैं उनकी रेंज है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का जो काल है, मतलब इनके बीच में ही होता। ध्यान रहे छपक श्रेणी में मरण नहीं होता, इसलिए छपक श्रेणी में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं होते। है छपक श्रेणी का वर्ण पढ़ा ना? जो श्रेणी आरोहण होता है तो उस पूरे गुण स्थानों में कहीं भी मरण होता नहीं। नवे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का काल। देखो मैंने ये सातवां गुण स्थान पढ़ा था ना, ये गमन श्रेणी मारते हुए आठवें में से अन्यथा छठवें में गमन होता है। यहाँ सातवें गुण स्थान में ये क्षपक और उपशमक आठवें गुण स्थान में चला जाता है, छठवें में आता है और मरणोपरांत सात चौथे गुण स्थान में आता है। ओके, तो हम ये ऊपर नीचे चला गया ये और डाउन करिए। नहीं नहीं नहीं। है। हाँ, नीचे लीजिए, नीचे लीजिए और नीचे। वैसे अच्छा नहीं है, ऊपर ही है। नीचे 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 अरे, लो सर, नीचे लो, हाँ, और नीचे लो। नहीं नहीं, यहाँ नीचे थोड़ी है, ऊपर ही है। 121 पेज पर है। 21-22 पेज, 121-22 पे लाइए। हाँ वही, ऊपर ही है। आगे। ये है ना, अपन ये पढ़ रहे थे, ये पढ़ना था। हाँ, यही है, यही। आठवां पढ़ा था ना अपन ने, ये तो उत्कृष्ट यथायोग अंतर्मुहूर्त है, परंतु जगन्य काल एक समय है। उपशम श्रेणी चढ़ते हुए आठवें के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, परंतु उपशम श्रेणी उतरते हुए नवे में से आठवें में आते ही एक समय में मरण होगा। तो आठवें का काल जगन्य काल एक समय है। अच्छा, नवे का तब क्या है? इसमें जैसे अनिवृत्त। इसमें आप बता रहे हैं जब शपक श्रेणी मर है, तब तो हाँ मरण नहीं है सातवें के ऊपर, जब ये श्रेणी हाँ आरोहण हो रहा है। हाँ। लेकिन औपशमिक श्रेणी का है तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो आठवें में जगन्य जो है एक समय का हो गया। हाँ और जगन्य कब होगा? हाँ उत्कृष्ट वही बता। नीचे जब उतर रहा है जीव औपशमिक श्रेणी की वजह से, तो हाँ, उस समय जगन्य तो एक समय हो गया, और उत्कृष्ट उस समय कितना होगा? उतरने के काल का है। हाँ हाँ।
उतरने का काल का एक अंतर मुहूर्त है, उतरने का भी, नहीं, अगर एक्चुअली मरण नहीं उन्होंने हुआ जो तो। बोला कि वो अंतर मुहूर्त है, पर वो चढ़ते समय का उतरते समय का एक ही है क्या वो? हाँ एक ही होगा। अंतर्मुहूर्त का क्या है, बहुत सारे भेद पड़ते हैं। अंतर्मुहूर्त जो है, जैसे अपन 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त बाई एंड लार्ज मानते हैं, तो वो बड़ा अंतर्मुहूर्त है। उसके बीच में अगर 1 मिनट लगाओ तो वो भी अंतर्मुहूर्त है। जो विद इन दैट 48 मिनट के अंदर अंदर जो भी समय वैसे है तो वो बहुत सब सारे अंतर। इन्होंने कैटेगराइज हर तरह किया, और अंतर मुहूर्त को ऐसे ही छोड़ दिया कि 1 मिनट का भी अंतर मुहूर्त है और 48 मिनट का भी अंतर मुहूर्त। हाँ, उसको लघु अंतर्मुहूर्त कहते हैं। उसको हाँ लघु या महालघु या ऐसे बहुत हाँ हाँ। ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं किया है इन्होंने। देखो अंतर्मुहूर्त का जैसे अभी हम बोलते हैं ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर से कट करके जो मोहिनी कर्म की स्थिति है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। तो वो क्या है कि वो जो उसकी रेंज बताते हैं कि इससे नीचे आ गया। जैसे हम बोलते हैं 1 करोड़ से कुछ कम, तो मतलब करोड़ से ऊपर नहीं, ये बताने के लिए। इसी तरह अंतर्मुहूर्त से कम में वो पूरी रेंज आती है। तो वो पूरी रेंज में जो है, इस बीच में भी लिखा है देखो, लिखा है कि जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद जो है वो, मतलब रेंज है पूरी, जघन्य से लगा करके और उत्कृष्ट के बीच तक की पूरी रेंज है। तो उत्कृष्ट की डेफिनेशन आपको बता दी, और जघन्य की बता दी, तो बाकी के बीच के जितने काल हैं वो उसके अंदर ही आते हैं। जैसे तो यहाँ इसमें से उत्कृष्ट, पांचवें पांचवें गुण स्थान का मैक्सिमम टाइम है वहां पर, बाकी सब तो अंतर मुहूर्त में ही है। पांचवा और चौथा और पहला। हाँ, मतलब वो तो खैर जीव अपना मोक्ष मार्ग में प्रयास कर रहा है, मतलब मिथ्या दृष्टि को का जो उसका ये है स्वभाव, उससे विजय पाके उधर आ रहा, देखो सम्यक दो हासिल कर रहा है, तो देखो उसमें तो जो टाइम लग बाकी ही के रहा है। तीन जितने गुण स्थान है, बाकी एक से लेकर के और 7वें गुण स्थान तक, तो उनमें जीव काफी समय तक रह सकता है। लेकिन हाँ। 7वें के बाद चूंकि श्रेणी आरोहण 7वें गुण स्थान के प्रशस्त भाग से शुरू होता है, तो 7वें ऑनवर्ड जितने भी गुण स्थान है वो उनका मैक्सिमम एक अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। और अंतर्मुहूर्त भी बोलते हैं जो श्रेणी आरोहण में हर एक गुण स्थान का भी अंतर्मुहूर्त बताया, और ओवरऑल पूरी प्रक्रिया का भी एक अंतर्मुहूर्त बताया। मतलब है ना। फास्ट है, सेवन सेवन के बाद जो है फास्ट है एक्चुअली। एक्चुअली हाँ इस प्रोसेस ऐसा लग रहा है 7 गुण स्थान पे आ गया, तो इसका मतलब एक बार कि फिर केवल ज्ञानी अगर मतलब छपक श्रेणी का है जीव, तो केवल हाँ, ज्ञानी अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त का तो बहुत जल्दी बनेगा केवल ज्ञानी। बिल्कुल बिल्कुल। 7वें गुण स्थान का दो पार्ट है। उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, अंतिम पार्ट है, वहां पे उसको सातिशय गुण स्थान बोलते हैं। सातिशय सावंत 7वां गुण स्थान, यानी वहां से श्रेणी आरोहण करता है। तो सभी जीव श्रेणी आरोहण नहीं करते। अब जो मुनिराज हैं, सामान्य मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, वो 7वें 6वें 7वें 6वें कितने साल तक चलते रहते, जब तक उनकी आयु है। तो श्रेणी आरोहण का काल उनका आया नहीं। तो जब वो श्रेणी आरोहण का जो समय आता है, तो वही 7वें गुण स्थान से वो फिर ऊपर मूव करते हैं, और फिर वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब वो लैंडिंग पॉइंट है 7वां गुण स्थान, वहीं से ऊपर जाएगा या उसी में बना रहे 7वें 6वें। ठीक है सर। तो अभी जैसे जितने भी जो आचार्य हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, कुंद कुंद आचार्य हैं या जो भी हुए, जिन्होंने वो समय सार लिखी है, टीका लिखी है, अमृतचंद आचार्य आदि हैं, तो अब वो इतने लंबे समय तक जिनकी आयु रही, उतने आयु तक वो 7वां 6वां उनका चलता रहता था। लेकिन जब वो श्रेणी आरोहण किया, जिन्होंने भी श्रेणी आरोहण किया, तो 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग में वो श्रेणी आरोहण होता है। अभी अपन आगे की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको और बारीकी स्पष्ट होगी सब। तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ भी मरण की अपेक्षा जगन्य से उत्कृष्ट तक देखो, मध्यम काल के अनेक भेद होते। मध्यम काल का अर्थ समझे आप, जगन्य से लेके उत्कृष्ट के बीच के जितना समय है, वो उसके बहुत सारे भेद हैं। कि जैसे मान लीजिए एक समय है मिनिमम, किसी का 2 समय हो सकता है, किसी के 4 समय हो सकता है, किसी का जो 48 मिनट से थोड़ा कम हो सकता है इंटरवल से। ऐसा वो पूरी रेंज है। तो यहाँ जो डेफिनेशन दी जा रही है सबकी, वो मिनिमम और मैक्सिमम की दी जा रही है। तो ये 8वां गुण स्थान आ गया। ये कौन सा श्रेणी का गुण स्थान है ना। अब 9वें गुण स्थान में, ये भी श्रेणी का गुण है, गुण स्थान है। उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। देखो यथा योग्य शब्द यूज किया ना हमने। यथा योग्य का अर्थ आप समझ गए कि वो 2 2 मिनट वाला भी हो सकता है, 4 मिनट वाला भी हो सकता है, 10 मिनट वाला भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी 48 मिनट के आसपास जो है वो रहेगी। तो ऊपर भी सब जगह देखो यथा योग्य लिखा है, उत्कृष्ट यथा योग्य अंतर मुहूर्त। जगन्य काल एक समय है,
अब इसकी और बारीकी देखोगे तो घुमटसार आदि में आपको मिनिमम टाइम भी पता लग जाएगा। नवे अनुवृत्तिकरण गुणस्थान का काल उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है। जगन्य काल एक समय है। उपशम श्रेणी चढ़ते या उतरते समय नवमे में आते ही एक समय रहकर अगर मरण हो जाए तो जगन्य काल एक समय है ना। ऑब्वियसली उपशम श्रेणी से चढ़ने में या उतरने में अगर एक समय आए और एक समय के बाद मरण हो गया तो एक समय उसका मिनिमम काल रहा। मध्यम काल के सर्व भेद भी मरण की अपेक्षा से ही है ना। छपक श्रेणी में मरण नहीं इसलिए काल के भेद भी नहीं है। नहीं छपक है। श्रेणी में अभी देखो जैसे यहाँ बोला ना एक समय रहकर मरण हो जाए तो जगन्य काल एक समय। मान लो 2 समय रह के मरण हुआ, 3 समय रह के मरण हुआ तो उसके हिसाब से वो काल बताया जाएगा। लिखा है उन्होंने मध्यम काल के सर्व भेद भी मरण की अपेक्षा से। फिर छपक श्रेणी में मरण नहीं इसलिए काल के भेद भी नहीं है। छपक श्रेणी वाले जीव का मरण नहीं होता। श्रेणी आरोहण हुआ तो सीधा वहां 12वें गुणस्थान के अंत और 13वें गुणस्थान की बिगिनिंग तक जाता है। 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का काल। 10वां गुणस्थान कौन सा था जिसमें कि लोक कषाय का क्या होने वाला था? कुछ हुआ था उसमें लोक कषाय? बताओ भाई क्या हुआ था 10वें गुणस्थान में? इसमें सूक्ष्म सांप्राय कहा ना, तो मतलब सांप्राय का मतलब है जो आपका वो लोभ का कषाय। जो कषाय, लोभ का समय था उसका छीण छीण हुआ था उसका। हाँ जो सूक्ष्म लोक कषाय बची थी। पहले तो कषाय थी, बादर लोक कषाय थी। बादर माने मोटा, हम्म, और सूक्ष्म माने उससे सूक्ष्म बिल्कुल हल्के से कण रह गए थे किसके? लोक कषाय के। और वो कहाँ से आए थे कन्वर्ट होते हुए? लोक क्रोध कषाय के मान तो, क्रोध हाँ वो उनके मान में, मान के माया में, माया के लोभ में। लोभ में, और लोभ के जो पहले से थे सब मिला करके फिर वो और उसमें सूक्ष्मता आई और आकर के वो 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ कषाय के रूप में आया। और वहीं से 10वें गुणस्थान के अंत में लोभ के रूप के लोभ के माध्यम से संपूर्ण जो कषायों का या मोहिनी कर्म का खात्मा हो गया, अंत हो गया और जीव वीतरागी बन गया। ये ऐसा वो 10वां गुणस्थान। छपक श्रेणी में मरण नहीं होता इसलिए उसमें काल के भेद भी नहीं। अब 11वां गुणस्थान आया। 11वां गुणस्थान किस में पड़ता है? सिर्फ वो उपशम श्रेणी में ही पड़ता है, छपक श्रेणी में नहीं पड़ता। यह मात्र उपशम श्रेणी का गुणस्थान है। इसका उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। जगन्य काल मरण की अपेक्षा एक समय है। मध्यम काल के सर्वभेद भी मरण की अपेक्षा से है। ठीक है, 11वां जो गुणस्थान है इसका उत्कृष्ट काल कितनी समय? एक अंतर्मुहूर्त। और एक अंतर्मुहूर्त के बाद निश्चित ही जीव 11वें गुणस्थान से नीचे आ जाता है उपशम श्रेणी में। एक अंतर्मुहूर्त उसकी उत्कृष्ट वो काल है। तब 11वें गुण स्थान में जो उपशम है वो वो वापस उदय हो रहे हैं, इसलिए वो जब उदय होंगे तो नीचे वो जाएगा गुण स्थान में। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही अब कहा। ये जो 11वें स्थान में जीव पहुंच गया, हाँ, और ऐसा भी हो सकता है जो उपशम है वो काफी समय तक बना रहे। नहीं उपशम जो है वो 11वें गुणस्थान का जो काल बताया उन्होंने कितना बताया है? एक अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, उसका काल का इतना है ही, सामर्थ्य ही इतना है। उसके बाद निश्चित ही वो नीचे जाएगा 11वें से वैसे 10वें जो में। उपशम कर रखा है वो तो जीव ने अपने सामर्थ्य से कर रखा है। हाँ उसको क्योंकि उतना वो ही तो सामर्थ्य कारण है रहता है, जीव उतनी है। देर का, उतनी देर का ही सामर्थ्य रहता है। जैसे आपने एक फ्रीजर में कोई चीज रखी और वो फ्रीजर में से आपने निकाल दिया तो वो उसका एक कुछ टाइम है, उस टाइम के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। या वो फ्रीजर की उतनी ही देर तक की उसकी सामर्थ्य है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो ऐसा नियम है कि इस गुण स्थान के ऊपर जीव एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता नहीं। जैसे औपशमिक सम्यक्त है ना, देखो इसका कनेक्शन कहाँ से है? उपशम सम्यक्त का जो झाधारी जीव होता है, उपशम का काल एक अंतर्मूर्त है। और ये उपशम श्रेणी का गुण स्थान भी, इसमें दो सम्यक्त लगते हैं, उपशम सम्यक्त और द्वितीय उपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। तो इसलिए ये उपशम की श्रेणी कही गई है।
उस श्रेणी में एक अंतर मुहूर्त का ही समय रहता। एक जगन्य काल मरण की अपेक्षा एक समय है, मध्यम काल के सर्ववेद की मरण की अपेक्षा से। अब 12वां क्षीण मोह पुनस्थान का काल। देखो इसमें लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्षीण मोह का अर्थ समझते हैं कि मोह उसमें क्षीण हो गया। क्षीण अपन शब्द दो तरह से यूज करते हैं, कि इसका शरीर बहुत क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और एक शब्द उसका अर्थ होता है कि क्षीण हो गया मतलब समाप्त हो गया। तो यहाँ दूसरा ही अर्थ लगाना है। क्षीण मोह का अर्थ है कि वो मोह संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। वो तो वो 10वें में ही गया था, लेकिन इसको क्यों कहा गया क्षीण मोह? क्योंकि वास्तव में वहां आकर के वो जीव को बाकी के और जो उसके जो कर्म है, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म है, वो भी समाप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए उस गुण स्थान को टाइटल यही दिया गया है। तो वहां आकर के वो उस पे अंत अभी वो बनने वाला अरिहंत बनने वाला है। तो इसमें क्या दिया इन्होंने? यथा योग्य 12वें गुण स्थान का समय एक अंतर मुहूर्त है। छपक श्रेणी में मरण नहीं होता, इसलिए यहाँ भी काल के भेद नहीं। ठीक है सर, 12वें गुण स्थान आ गया। अब ये सारे गुण स्थानों की चर्चा जो है अपन कभी बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तब आपको इसमें और आनंद आएगा। यहाँ खाली इंट्रोडक्शन है। 13वां संयोग केवली गुण स्थान का काल। 12वें से सीधे आ गया हो आप 13वें में, यानी 12वां गुण स्थान में कितनी देर ठहरे? एक एक अंतर। अंतर मुहूर्त। और क्या लिखा है? यथा योग्य एक अंतर मुहूर्त। जरूरी नहीं सब लोग जो है वहां पर 48 मिनट तक ही रुके, है ना। 48 मिनट से पहले कोई भी समय में उतनी देर के लिए ही वो गुणस्थान आया और आप अनंत बन गए। 2 मिनट रहे और आप वो बन गए। 13वां संयोग केवली गुणस्थान का काल। ये देखो ये अपने काम का है। 13वां गुणस्थान प्राप्त होने पर शेष जितनी आयु बाकी रही हो, उतने काल में से 14वें गुणस्थान का काल घटा देने पर जो काल रहेगा, उतना 13वें गुणस्थान का काल है ना। अभी जैसे वो लोग महावीर स्वामी का जी अपन उदाहरण देते हैं, तो वो 13वें गुण 72 साल की उनकी आयु थी। तो उन्होंने जो 72 साल की जो आयु कही, उससे पहले एक अंतर्मुहूर्त पहले उनको 14वां गुणस्थान प्राप्त हुआ। हाँ, उतनी देर तक वो रहा, उसके बाद में वो एक अंतर्मुहूर्त पूरा हुआ, आयु पूरी हो गई, गुणस्थान समाप्त हो गया और वो निर्वाण को प्राप्त हो। तो 13वें गुणस्थान प्राप्त होने पर शेष जितनी आयु बाकी रही हो, उतने काल में से 14वें गुणस्थान का काल घटा देने पर जो काल रहेगा, उतना 13वें गुणस्थान का काल है। यहाँ जगन्य काल एक अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल किसके होता है ये देखते हैं। जगन्य काल एक अंतर मुहूर्त क्यों है ये भी आप समझना। कर्म भूमि के मनुष्य को ही मुनि पद श्रेणी के गुणस्थान एवं सिद्ध पद प्राप्त हो सकता। कर्म भूमि के मनुष्य को ही मुनि पद श्रेणी के गुणस्थान एवं सिद्ध पद प्राप्त हो सकता है। अपन कहाँ है? कर्म भूमि में है। ठीक है ना। जैसे जो भोग भूमि आदि है, भोग भूमि वगैरह में ये सब चीजें फैसिलिटी नहीं होती संयम आदि धारण करने के, ना ही देवों में होता है। तो कर्म भूमि का मनुष्य है वही मुनि पद धारण करता है, वही श्रेणी आरोहण करता है और सिद्ध पद प्राप्त करता है। यहाँ के जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होती है। जो चतुर्थ काल है, चतुर्थ काल में जो आयु होती है बहुत लंबी होती है। वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 करोड़ पूर्व। आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व। तो यहाँ देखो उन्होंने बताया कि पूर्व कितना होता है, 1 करोड़ पूर्व वर्ष कितना होता है? 84 लाख इंटू 84 लाख वर्ष का एक पूर्व होता है। और 1 करोड़ इंटू एक पूर्व इज इक्वल टू एक पूर्व कोटि। एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करो तो क्या आएगा? एक पूर्व कोटि या 1 करोड़ पूर्व। इतनी आयु मैक्सिमम हो सकती है मनुष्य की। आप सोच सकते हो, करोड़ों अरबों खरबों इतने साल की आयु एक व्यक्ति की है। 1 करोड़ पूर्व उनकी कितनी? 84 लाख पूर्व। तो देखो 13वें का उत्कृष्ट काल माइनस 1 करोड़ पूर्व में से गर्भकाल सहित 8 वर्ष और 8 अंतर्मुहूर्त बाद करके बचा हुआ शेष काल, ये है 13वें का उत्कृष्ट काल। कितना है?
1 करोड़ पूरी आयु है उनकी मनुष्य की, उसमें से गर्भकाल निकाल दो, है ना, कि गर्भकाल में तो उनको ये गुणस्थान था ही नहीं, रह नहीं सकता। और 8 वर्ष वो उसके निकाल दो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इतना माइनस करने के बाद जो समय आया, अर्थात 8 वर्ष की आयु से लेकर के और एक जो जितना 1 करोड़ पूर्व तक की आयु तक वो जीव इस गुण स्थान में रह सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अब ये अपन ने कहीं पढ़ा नहीं कि 8 साल का कोई बालक जो है वो तीर्थंकर हुआ क्या, ये अपना ये हुआ, क्या बोलते हैं, 13वें गुण स्थान वाला, वो कहीं आया होगा या उसकी अपेक्षा से लिखा है। तो 13वें का उत्कृष्ट काल 1 करोड़ पूर्व में से गर्भकाल सहित 8 वर्ष और 8 मुहूर्त बाद करके बचा हुआ शेष काल। उसका कारण है कि मुनि दीक्षा धारण करने के लिए कम से कम उम्र गर्भ सहित 8 वर्ष की आवश्यक है। उसके पश्चात 8 अंतर मुहूर्तों में जीव मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। ठीक है सर। तो ये अपने को ये तो मालूम है कि इतने 8 वर्ष के बाद ही वो सब अनुव्रत आदि धारण होते हैं, महाव्रत धारण होते हैं। पार्श्वनाथ की पूजन में अपन ने बाद में पढ़ा, भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत तहाँ तित धार। वो वो अपने को हिस्ट्री में मालूम है। तो ये 13वें गुण स्थान का काल है, मतलब पूरा। एक बार आप 13वें गुण स्थान में पहुंच गए तो अभी अभी जो शनि आरोहण करते हैं वो फटाफट कर रहे थे ना अंतर मुहूर्त में, लेकिन अब जो 13वां गुण स्थान है वो उसका समय पूरे जीवन भर चलता है, लगभग सिर्फ एक अंतर मुहूर्त कम। 14वां अयोग केवली गुणस्थान का काल, एक अंतर मुहूर्त। अब देखो ये जो गुणस्थान है 13वां गुणस्थान है, तो जिनकी बहुत ज्यादा लंबी आयु होगी उनको इतना इतना समय तक रहना होता। तो अभी लंबी आयु होना वरदान है कि वरदान नहीं भी है? वरदान क्या नहीं भी ललित? है साहब। आपकी जितनी आयु है उतने में आपको रहना पड़ेगा संसार में। तो नहीं, इस पर अपेक्षा से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब इस चीज से ऊपर उठ रहे ना, एक्चुअली उनको तो 13 14 गुण स्थान एक ही है, उनको तो उतने ही आनंद में है वो, एक्चुअली सुख में। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही, बिल्कुल सही कहा आपने। वो भले ही संसार में इतने समय तक रह रहे हैं, लेकिन संसार में होने के बाद भी उनको भाव मोक्ष तो हो ही गया है ना। तो भाव मोक्ष हो गया है तो वो सारा सुख का वेदन तो उसी जाति का कर रहे हैं। शरीर भले ही उनका यहाँ पर है अभी, लेकिन वो शरीर से लगे हुए तो है ही नहीं कहीं भी। इससे शरीर से जुड़े हुए कोई भी जो सुख दुख उनको होते नहीं। तो वो अपेक्षा से आपने सही कहा कि उनका भले ही द्रव्य मोक्ष से इतने दिन बाद होगा, लेकिन भाव मोक्ष तो हो ही गया ना केवल ज्ञान के बाद। तो देखो ये सब अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये हुआ 13वां गुण स्थान। अब 14वां अयोग केवली गुण स्थान का काल, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। एक अंतर मुहूर्त जो 5 ह्रस्व स्वरों अ ई उ र ल के उच्चारण काल जितना होता है, कम या अधिक नहीं होता। हाँ? तो इनका काल क्या है? एक अंतर मुहूर्त का 5 जो स्वर का अपन ने पहले पढ़ा था, इसमें जो उच्चारण में टाइम लगता है उतना समय खाली डिफाइन करने के लिए होता है, वो उतना समय उनको अयोग केवली गुण स्थान में वो रहते हैं, उसके बाद निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अभी हमने एक जीव की अपेक्षा से काल के भेद देखे। नाना जीवों की अपेक्षा से कई गुण स्थान निरंतर यानी सदा काल विद्यमान रहते हैं, अर्थात उस विवक्षित गुण स्थान में कोई भी जीव ना हो ऐसा एक समय भी नहीं हो सकता। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि जितने गुण स्थान हैं संसार में, कोई ना कोई गुण स्थान में बहुत बहुत सारे जीव रहते हैं हर एक गुण स्थान में। तो अपन वो उसको उनका जो नमस्कार करते हैं ना, इसलिए तो वो उसको सबको नमस्कार पहुंचाते हैं। कि जैसे अभी अ, वो अपन बोलते हैं नौकम, वो कितने करोड़ मुनिराज हैं उनको अपन वो चढ़ाते हैं ना। निर्वाण कांड। नहीं नहीं, 9 कम करोड़ कितने मुनि हैं, 9 करोड़ क्या लेकिन बोलते हैं। हाँ 3 कम 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़ मुनियों को अर्घ चढ़ाते हैं। हाँ हाँ वही। तो वो जो मुनिराज हैं वो कौन से होते हैं? वो अलग अलग गुण स्थानों में है,
जो छठवें सातवें गुणांश से ऊपर के हैं, कोई श्रेणी चढ़ रहा है, कोई सातवें में पहुंचा हुआ है, कोई आठवें में है, कोई नवें में है, कोई 10वें में, कोई 11 में, कोई 12 में, कोई 13 में, कोई 14 में। तो इस संसार में जो अलग अलग जगह पर जो जो जीव जो है अलग अलग गुण स्थानों में चल रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा से वो सभी गुणों को ऑक्यूपाई करने वाले मुनिजन विद्यमान है। मुनि भी है और बाकी के नॉन मुनि भी है। इसलिए उन्होंने लिखा, नाना जीवों की अपेक्षा से कई गुण स्थान निरंतर यानी सदाकाल विद्यमान रहते हैं। अर्थात उस विवक्षित यानी पर्टिकुलर गुण स्थान में कोई भी जीव ना हो ऐसा एक समय भी नहीं हो सकता। वे गुण स्थान है पहला, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 13वां है। ये क्यों बताया ये गुण स्थान कि ये थोड़े स्थिरता वाले गुण स्थान है। बाकी के तो फिर वो एक अंतर्मुहूर्त में ऊपर चले जाते हैं, श्रेणी आरोहण वाले। तो जिस तो प्रकार पंचम काल में 13वें गुण स्थान में तो कोई होगा नहीं। पंचम गुण स्थान में तो 7वें गुण स्थान तक मैक्सिमम हो सकता है, बाकी श्रेणी आरोहण नहीं होता। जिस प्रकार पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव अनंत काल तक रहेंगे रहेंगे ही, उसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां मोक्ष मार्ग के गुण स्थान तथा 13वां अनंत अवस्था का गुण स्थान, इन गुण स्थानों का एक समय मात्र भी लोप नहीं होता है ना। ये थोड़े ये स्टेबल वाले गुण स्थान है ना, इसलिए उन्हें एक समय भी लोप नहीं होता, मतलब प्रति समय वो रहते हैं। सर्वज्ञ का कभी अभाव नहीं होता, मोक्ष मार्ग का उपदेश कभी बंद नहीं होता, धर्म प्रकट करने वाले जीवों का कभी लोप नहीं होता। विदेश क्षेत्र में तो वे सदा काल ही विद्यमान रहते हैं। क्यों रहते हैं विद्यमान? क्योंकि वहां पर यो समय हमेशा ही चतुर्थ काल विद्यमान रहता है। वहां उत्सर्पणी और सर्पणी का चक्कर नहीं पड़ता, सदा काल वहां चतुर्थ काल वर्तता है। इसलिए वो जीवों का ऐसा पुण्य होता है कि वहां रहने वाले कभी भी मुनि बन करके जा सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट। अन्यत्र जहाँ काल के उत्सर्पणी अवसर्पणी भेद पड़ते हैं, वहां कुछ काल के लिए कुछ क्षेत्रों में इनका लोप हो सकता है। अन्यत्र उत्सर्पणी अवसर्पणी काल कहाँ है? जो हमारी जो कर्म भूमियां हैं यहाँ की, जो भरत क्षेत्र आदि हैं, जो 10 क्षेत्र हैं, उनमें उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का भेद पड़ता है। अभी हमारा कौन सा चल रहा है कि जो इसमें जो अवसर्पणी काल चल रहा है ना हमारा, तो हम्म। हमारा जो घटता चला जा रहा है उसमें, फिर उसमें ये आगे आएगा जो उत्सर्पणी काल आएगा। तो उसमें जो है छठे छठे पांच छठे के बाद में फिर जो पांचवा चौथा, इस तरह से जो गुण स्थान बढ़ते चले चले आएंगे। कुछ काल के लिए कुछ क्षेत्रों में इनका लोप हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मिथ्यात्व में से सम्यक की प्राप्ति और पश्चात मोक्ष प्राप्ति, ऐसा प्रवाह सदा काल विद्यमान रहता है। देखो संसार की व्यवस्थाएं कैसी बढ़िया है कि कितने ही जीव हैं वो मिथ्यात्व दूर करके सम्यक प्राप्त करेंगे और सम्यक प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये जो है नियम हमेशा लागू रहता है, और कभी संसार खाली नहीं होता और सिद्धशिला कभी बढ़ती नहीं। मिथ्यात्व में से सम्यक की प्राप्ति और पश्चात मोक्ष प्राप्ति, ऐसा प्रवाह सदाकाल विद्यमान रहता है। यहाँ एक तरफी मार्ग यानी वन वे ट्रैफिक होने के कारण मोक्ष प्राप्ति के पश्चात पुनः संसार में और गुण स्थानों में नहीं आना पड़ता है। बहुत सारे लोग यही तो कहते हैं कि हम जो सब ये 10 बार सोचना पड़ता है हमको कि अगर हम चले गए मोक्ष तो फिर बैठे रोते रहना, हम तो रहेंगे नहीं ना। इसलिए हमें आपका बहुत ख्याल आता है कि भैया इनको सब पहले पूछ लेते हैं, देखो हम चले गए एक बार तो फिर मत कहना। तो वो अपने मन में भी यही सोचते हैं कि अगर मैंने संसार से चला गया मैं, तो पता नहीं संसार के जीवों का क्या होगा। इसलिए नहीं जाता भाई साहब, मैं ही पड़ा रहता हूँ। हाँ, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो सोचते हैं संसार खाली हो जाएगा तो क्या होगा। देखो नीचे लिखा है उन्होंने, सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे तो इस संसार में कौन रहेगा और इसकी क्या दुर्दशा होगी। जो आज कोई किसी किसी पद के ऊपर बैठे रहते हैं ना लोग, तो उनको यही लगता है, अपने ऊपर इतना गर्व होता है, इतने वो आत्ममुग्ध होते हैं
कि वो बार बार ये कहते हैं कि भाई साहब कहीं मत समझो कि मैं यहाँ आपके बीच में हूँ, जिस दिन नहीं होगा आपको पता पड़ जाएगा कौन करेगा ये काम। दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि अगर ये चलेगा तो पता नहीं काम कैसे होगा। फिर अपन ये भी जानते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि किसी के जाने आने से काम रुकते नहीं। तो यही उन्होंने बात कही है, जो आपकी चिंता है कि सभी भी जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा और इसकी क्या दुर्दशा होगी, ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार रुचि वाले जीव हमेशा कायम रहेंगे, जब तक उनकी संसार की रुचि है वो बने रहेंगे। अनंत काल के बाद भी सिद्ध जीवों से संसारी जीवों की संख्या अनंत गुना ही रहेगी, है। बोले इसलिए आप चिंता मत करो, संसार तो बना रहेगा, लेकिन संसार को बनाए रखने की भावना वाले जीव संसार से कैसे निकलेंगे। अनंत काल के बाद भी सिद्ध जीवों से संसारी जीवों की संख्या अनंत गुणी रहेगी। इसलिए संसार की चिंता छोड़कर स्वयं का स्वरूप समझकर स्वरूप स्थिरता द्वारा अर्थात निज आत्मा में एकाग्रता करके हम गुणस्थान आरोहण करके अल्प भवों में ही गुणस्थानातीत हो जाएंगे, इस भावना के साथ। है, देखो अपन वही ने ये थोड़ा छह सा अपन महीने ने आठ समय 6 महीने 8 समय में कितने जीवी तो मुझ को जाते हैं जाते सर। जाते हैं, हाँ। तो वही, वो संसार कहाँ से खत्म हो जाएगा। संसार का अस्तित्व, है ना। तो उन्होंने बताया ना कि संसार की जो सागर की जो परिभाषा बताई, सागर में बोला कि सागर में कितना अथाह जल है, उसमें वो कुछ होता है ना दूध, उसके कोने से एक बूंद निकाल के झटको, और ऐसे करते करते समुद्र कब तक खाली होगा, ऐसा उस सागर का प्रमाण है। यहाँ तो बात संसार की हो रही है। हाँ लोग तो नौकरी में छोड़ सोचते हैं, बिजनेस हाँ में सोचते हैं कि बिजनेस हमारे छूटने से हमारी दुकान, हमारे बच्चे कैसे संभालेंगे, हाँ नौकरी हमारे बाद क्या होगा, घर में हाँ। हमारे बाद क्या होगा। हमारा तो जहाँ रम जाते हैं वहीं हम सोचते हैं कि हमारे बगैर कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकती बात। यस यस यस। और हम्म, वो हमें थोड़ा उत्साहित करने वाले लोग भी होते हैं ना हमारे आसपास। हम्म, हाँ। हाँ, कि साहब आप चले आपके जाओगे तो बगैर फिर क्या होगा। आपके हाँ बगैर कुछ नहीं होगा। हाँ। सब बहुत लोग ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए वो जब वो परिवार के विदाई लेता है व्यक्ति मुनि बनने के लिए, तो वो सब यही बोलते हैं हमारा क्या होगा, आप चले जाओगे, इस परिवार का क्या होगा, कुछ दया करो, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे जो है अभी इसकी शादी नहीं हुई उसकी नहीं हुई, आप चले जाओगे तो क्या होगा, और रो रहे हैं और जीव को विचलित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतिहास साक्षी है कि सभी के जनरली ज्यादातर परिवारों में तो आम सहमति बनती नहीं। कुछ परिवार वाले जरूर होते हैं कि नहीं तुम ही क्यों हम भी चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जीव इसी का वास्ता देकर, इस मोह के रिश्तों का वास्ता दे करके और जीवों को हिलाते डुलाते रहते हैं। यहाँ तक कि सीता जी के जीव ने भी प्रत्येंद्र बनने के बाद भी उसको राग आया रामचंद्र जी के प्रति, तो सीता का रूप धारण करके उनसे ऐसी भाषा में बात की कि राम राम जी, आप चले जाओगे तो कैसे अपन चलेंगे, अपन रनिवास में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, आपको दीक्षा लेना है तो एक साथ ले लेंगे अपन, अभी तो चलो। इसलिए कर रही थी वो कि जिससे उनकी वो तपस्या थोड़ी कम हो जाए और वो मोक्ष की बजाय स्वर्ग में लैंड कर जाए। देखो कैसा जीव का मोह है, उस दशा में जाने के बाद भी वो राग नहीं हट रहा। तो इसलिए वो धन्य है वो जीव जो इस सब मोह के दृश्यों को छोड़ करके और कठोर वृत्ति धारण करके निकल पड़ते हैं। हंसी मजाक नहीं है, कितना मुश्किल काम होता है उस मोह की दीवार को तोड़ना। अपने परिजनों को जो रोते बिलखते हुए आपके सामने खड़े खड़े हुए हैं, दहाड़े मार के रो रहे हैं, उनकी अनदेखी करना आसान है क्या। तो जिन जीवों को अगर वैराग्य से उनका मन ओतप्रोत नहीं होगा तो वो ऐसा कदम नहीं उठा सकते। इसलिए मुंह को कम करने की आदत तो शुरू करी, तो एक दिन तो छोड़ना ही है उसको, ठीक है ना।
हालांकि बोलते हैं एक समय में सम्यक दर्शन होता है, उसका अर्थ क्या है कि एक समय पहले मिथ्या दृष्टि से दूसरे समय में ही सम्यक दृष्टि हो गए, लेकिन वो क्षण आने के लिए, एक समय आने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो चलिए, अब ये गुणस्थान का नजारा अपन ने देखा, हम भी एक ना किसी समय में इस गुणस्थान इन गुणस्थानों की श्रृंखला में से होते हुए गुणस्थानातीत होंगे और अवश्य ही सिद्ध बने। चलिए, आज समय हो गया, कल अपन इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। चलिए, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। जिनवाणी माता की जय। जय।